जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था प्रतिशत यानी परसेंटेज। और इस परसेंटेज में हम लोग पिछले क्लास में जो कि लेक्चर YouTube पर उपस्थित है उसमें हम लोग लेवल 1 या इसे आप टाइप 1 कह सकते हैं, टाइप 1 जो बेसिक था उसे कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम लोग लेवल 2 देखेंगे और उससे आधारित जो प्रश्न हैं सबको बारीकी से पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 को जो प्रतिशतता है यानी जो परसेंटेज का जो लेक्चर 1 है उसे देख लीजिए, तब जाके इस लेक्चर को देखिएगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस और मैं हूँ राममूर्ति और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेवल 2। देखिए जितने ही प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न हम लोग पिछले दिन करवाए थे, ये सही प्रश्न करवाए थे और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब लेक्चर 1 में हमने करवाया था। ये भी प्रश्न आया था। यहाँ से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यानी आज हम लोग शुरू करेंगे लेवल 2 परसेंटेज का प्रतिशतता का लेवल 2 कहिए या आप टाइप 2 कहिए। ये आज हम लोग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग इसको देखेंगे, पहले हम लोग इसे देखेंगे और इसे समझने के बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे। देखिए आज का जो टाइप है वो है कि A गुने B बराबर कोई संख्या C हो जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च। प्राइस गुने सेल बराबर रिवेन्यू। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर वॉल्यूम यानी आयतन। और टाइम गुने इफिशियंसी बराबर वर्क, यानी समय गुने क्षमता बराबर कार्य होता है। यानी कहीं ना कहीं गुना पर आधारित जो परसेंटेज के जो सवाल है उससे आज हम लोग डील करेंगे। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न यहाँ देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, क्या होता है? चीनी का मूल्य का मतलब होता है प्राइस। प्राइस में कितने की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। प्राइस में 20% की वृद्धि होती है। तो खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो हमें खपत का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, खपत यानी कह सकते हैं क्या, कंजम्पशन। कितना कम करें हम, कंजम्पशन हम कितना कम करें, कंजम्पशन हम कितना कम करें, व्हाट परसेंट कम करें ताकि खर्च जो है यानी मेरा जो एक्सपेंडिचर जो है वो अपरिवर्तित रहे। एक्सपेंडिचर क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो चलिए बनाइए, इस सवाल को सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए। देखिए, तो एक बात बताइए, अगर शुरुआत में मान कर चलते हैं कि इनिशियली और फिर फाइनल, अगर इनिशियली प्राइस 100 रुपया था तो 100 में 20% बढ़ गया तो ये बाद में प्राइस हो गया 120 रुपया। यानी जो वस्तु पहले 100 रुपया में मिल रहा था
वही अब 120 रुपये में मिल रहा है। तो यदि इसे काट दे तो कहेंगे कि ये इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 50 20 से काटेंगे तो 20 पंचे और 20 छक्के 120। यानी अगर कहे तो पहले जितने रुपया में 6 किलो चीनी मिल रहा था, अब उतना रुपया में 5 किलो चीनी मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इनका क्या है, प्राइस है। ये इनका क्या है, प्राइस है। तो अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करेंगे तो ये ठीक उल्टा हो जाता है। ये उलट के क्या हो जाएगा, तो ये जो है 6 ये इधर चला आएगा और ये 5 जो है ये इधर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कंजम्पशन। 1 मिनट। ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। यानी कंजम्पशन हो जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए पहले हम लोग कितना यूज कर रहे थे, पहले इनिशियली यूज कर रहे थे 5 kg। अब कितना यूज कर रहे हैं, पहले इनिशियली यूज कर रहे थे 6 kg। अब कितना यूज कर रहे हैं, 5 kg। तो कितना घट गया, 1 kg। कितना kg से, 6 kg से। यानी 6 kg से घट गया कितना, 1 kg। जब चीनी हम लोग खाते थे 6 kg, तो अब चीनी खा रहे 5 kg, यानी 1 kg घट रहा है कितना में, 6 में। हमसे प्रतिशत पूछा है तो कहेंगे 100 में कितना घट जाएगा, तो कहेंगे गुणे 100। इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 और ये क्या हो जाएगा 50। यानी ये हो जाएगा 50/3%। यानी इसे ले सकते हैं 16.2/3%। ये फर्स्ट सवाल था, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा। अब देखिए अगला सवाल पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि खर्च में 25% की कमी हो जाती है तो मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि क्या हो जाए, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो फिर वही बात है, कहेंगे इनिशियली खर्च अगर 100 रुपया है तो फाइनल खर्च हो गया कितना, 125 रुपया हो गया। इसे काटेंगे तो क्या कहेंगे, ये 4 है और ये क्या है, 5 है। देखिए खर्च जो होता है वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खर्च किए हैं आप, खर्च बढ़ाइएगा, अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत को कम करना पड़ेगा, और खपत बढ़ेगा तो मूल्य को कम करना पड़ेगा। यानी कि खपत कम होगा तो मूल्य बढ़ेगा और मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ेगा, यदि आप खर्च को समान रखना चाहते हैं। तो देखिए पहले चीनी का मूल्य था 4 रुपया, अब हो गया 5 रुपया। तो पहले हम लोग खरीदते थे 5 किलो चीनी, तो अब उतना ही रुपया में हम लोग खरीद पाएंगे 4 किलो चीनी। सोचिए ना बात को, सोचिए बात को। क्यों, क्योंकि पहले अगर चीनी था 4 रुपये तो 20 रुपया में हम कितना चीनी खरीद पाएंगे, तो कहेंगे 5 किलो ना। लेकिन अब चीनी का मूल्य हो गया 5 रुपया, तो अब हम लोग 20 रुपया में कितना किलो चीनी खरीद पाएंगे, तो कहेंगे 4 किलो। तो उल्टा ना हो गया, पहले ये क्या था, पहले ये क्या था, ये खपत था, ये क्या था, खपत। तो ये उलट जाता है, ये क्या होता है, ये सिंपली उलट जाता है। अब देखिए, अब प्रश्न यहां से लॉजिक बन गया। कहेंगे शुरुआत में चीनी का खपत कितना था, 5, अब कितना हो गया 4, कम कितना हो गया 1। तो कहेंगे 5 में से कम हो गया 1, तो अगर 100 की बात करेंगे तो कहेंगे गुने 100। काट दीजिए, इसको प्रतिशत लगा दीजिए। यानी अब हमें 20% की कमी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें, यानी 20% चीनी के खपत में हमको कम करना पड़ेगा, या मूल्य की बात करें तो चीनी के मूल्य में हमें 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
आगे की ओर चलते हैं और देखिए, कहता है कि यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, कहेंगे इनिशियली लंबाई कितना था और फाइनल लंबाई कितना हो गया। तो इनिशियली लंबाई था 20, 100, तो 20% बढ़ा तो फाइनल लंबाई हो गया 120। फाइनल लंबाई क्या हो गया 120। काटेंगे तो ये 5 और ये क्या हो गया 6। पहले 5 था, अब क्या हो गया 6। अब हमें पूछा है कि इसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो एक बात समझिए कि यहाँ 5 में 5 था तो कितना हो गया 6, 5 था तो ये कितना हो गया 6। तो इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। तो यानी ऐसे समझिए ना कि अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो कहेंगे पहले चौड़ाई 5 था, पहले चौड़ाई कितना था 5, तो अब ये हो गया कितना 6। तो अगर इसको चौड़ाई माने इसको लंबाई माने तो एरिया कितना हो गया 30। एरिया कितना हो गया 30। तो अब यदि लंबाई 6 है तो चौड़ाई हमें कितना लेना पड़ेगा 5, तब ना ये क्या होगा, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट होगा। तो अब देखिए, पहले चौड़ाई कितना था 6, अब चौड़ाई कितना हो गया 5। तो कहेंगे वृद्धि कमी कितना का हुआ है 1 का, कितना में 6 में। पहले 6 था अब 5 हो गया, तो कमी कितना का हुआ 1 का, कितने में 6 में। हमसे 100 में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए। इसको काटिएगा, यहाँ से आ जाएगा 50, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50/3%, यानी 16 सही 2/3%। समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे की ओर चलते हैं। चलिए इसको बनाइए, ये बेलन वाला सवाल है, इसे बनाइए। बनाइए सब आदमी और जवाब दीजिए। देखिए, कहता है कि एक बेलन के व्यास में 20%, एक बेलन का व्यास 20% बढ़ जाता है तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत घटाना चाहिए ताकि बेलन का आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। बेलन के आयतन में क्या ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए, इसको ऐसे थोड़ा समझिए, कहेंगे शुरुआत में और फाइनल। तो अगर शुरू में बेलन का व्यास अगर 100 था तो फाइनल बेलन का व्यास हो गया 120। अनुपात में कहेंगे तो पहले 5 था, अब हो गया 6। पहले 5 था, अब क्या हो गया 6, यानी डी पहले 5 था तो अब हो गया 6। और अगर व्यास का अनुपात 5:6 है तो त्रिज्या का भी अनुपात 5:6 ही होगा। और अगर त्रिज्या का अनुपात 5:6 है तो त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात 5×25 अनुपात इधर हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है जी? अब समझिए,
अब बात को थोड़ा समझिए। अब हमें क्या करना है, आयतन को अपरिवर्तित करना है। तो आपको क्या कहे थे, क्रॉस कर दीजिए, 36 को इधर ले आइए और 25 को इधर ले आइए। कहने का मतलब है कि अगर ऊंचाई को देखा जाए तो ऊंचाई पहले अगर 36 था तो अब ऊंचाई में 11 घटाना पड़ेगा, तब जा करके इस दोनों का जो गुणनफल है वो समान होगा। क्योंकि आयतन जो भी होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का अनुपात पहले 25 था, अब 36 हो गया, तो इसके ऊंचाई को जो शुरू में 36 था उससे अब 25 करना पड़ेगा, तब ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हैं बात को। यानी आर स्क्वायर पहले 25 था, अब वो अगर 36 हो गया तो ऊंचाई को उल्टा देखना पड़ेगा, ऊंचाई पहले 36 था अब 25 करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए 36 में कितना का ह्रास हुआ है, तो कहेंगे -11 का। 36 में कितने की कमी हुई है, -11 का। तो कहेंगे यहाँ बना देते हैं, पहले था 36, अब 36 में घट गया 11, हमसे प्रतिशत पूछा है तो कहेंगे 100 में, तो कहेंगे गुने 100%। इसे काट दीजिए 18, इसे काट दीजिए 50, अब कटेगा एक बार और 9, ये हो जाएगा 25। यहाँ से क्या कहेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27/9%, यानी 30.5/9% की कमी करना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है, कहता है कि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 20% घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो अब समझने वाली बात है कि अगर भिन्न को भिन्न x/y माने तो हमें कहता है कि भिन्न को 20% बढ़ा दिए, तो भिन्न x को कर दिए 120% ना। पहले भिन्न अगर x/y था तो भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिए, यानी x का 120% कर दिए। फिर कहता है कि हर को 25% घटा दिए, तो हर पहले 100% था, अब इसे कर दिए 75%, तब जाके परिणामी भिन्न कितना होता है, 1/2। तो ये हो गया 1/2 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, मूल भिन्न। मूल भिन्न का मतलब होता है x/y का मान। यहाँ से काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 से काटेंगे 15 अट्ठे और 15 पंचे, कोने का निगुना कर देंगे तो कहेंगे x/y का मान क्या हो जाएगा, 5/16। ये ही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम टाइप का प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए। अब अंश को बढ़ाना है 200%, क्या करना है, अंश को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 300% बढ़ा दिया जाए। देखिए कहने का मतलब है कि अंश अगर पहले 100 था तो इसमें अगर 200% बढ़ाएंगे तब अंश हो गया 300% ना। अब फिर कहता है कि हर जो था, हर पहले अगर 100% था, अब इसको अगर 300% बढ़ाएंगे तो हर अब हो जाएगा 400%। कितना हो जाएगा, 400%, तब वह भिन्न 11/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। तो मान लेते हैं कि मूल भिन्न x/y है, तो x का 300% और y का 400%, ये किसके बराबर है, तो कहेंगे 11/12 के। आप 00 से 00 काट दीजिए, 4 से 3 मरतबे काट दीजिए, तो यहाँ से x/y का मान क्या निकल जाएगा, तो कहेंगे 3 तिहाई 9, 11/9 निकल जाएगा। ये आपका सही वैल्यू। समझ रहे हैं बात को। चलिए समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके बतलाइए कहाँ नहीं समझ में आई। अगला प्रश्न फिर उसी प्रकार से देखिए, कहता है कि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और खपत में 20% की कमी हो गई।
तो खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा ना। तो देखिए अब पहले इसके प्राइस की बात करें, ये इधर इनिशियली प्राइस और इधर फाइनल प्राइस। तो खर्च में 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब है कि खर्च पहले 100 रुपया था, अब खर्च हो गया 120 रुपया। तो अनुपात कहेंगे तो कहेंगे इधर आ गया 5 अनुपात ये हो गया 6। अब अगर कहता है तो खपत सी से कंजम्पशन में क्या हो गया 20% की कमी। कहने का मतलब है कि पहले हम लोग खर्च कर रहे थे 100, अब खर्च कर रहे हैं 80, तो इसका अनुपात लेंगे तो ये हो गया 5:4। क्या हो गया 5:4। अब देखिए अब फाइनल खर्च की बात करेंगे तो प्रारंभ में खर्च कितना हो रहा था, ये हम प्रारंभ में ये प्राइस था और ये प्रारंभ में क्या था, खपत था। तब प्रारंभिक खर्च क्या था, तो कहेंगे 5-25 रुपया ना। अब फाइनल खर्च क्या है, तो कहेंगे 6-24 रुपया। तो खर्च कितना कम रहा है 1, लेकिन प्रारंभिक खर्च कितना था 25 रुपया। यानी खर्च जब था 25 रुपया तो उसमें कम हो रहा है 1 रुपया। खर्च जब था 25 रुपया तो उसमें कम हो रहा 1 रुपया। जब खर्च हो 100 रुपया तो कमी कितना होगा, तो कहेंगे 1/25 गुने 100, यहाँ से काट देंगे 4%। समझ में आया। एक बार फिर से, प्राइस कंजम्पशन, इधर मूल्य इधर खपत। मान लेते हैं पहले प्राइस था 100 रुपया, बाद में प्राइस हो गया 120 रुपया। खपत पहले खर्च कर रहे थे 100, अब 20% कम कर दिए, खपत हो गया 80। अनुपात निकालेंगे, ये हो गया 5:4, ये 5:6। प्रारंभ में अगर खर्च की बात करेंगे तो प्राइस था 5 रुपया और खर्च कर रहे थे 5, तो 5-25 रुपया खर्च कर रहे थे। फाइनली अगर खर्च बोले तो प्राइस हो गया 6 रुपया, तो हम लोग खर्च किए 4, तो खपत किए 4, तो खर्च हो गया 24 रुपया ना। तो कहेंगे पहले खर्च था 25 रुपया, अब खर्च हो गया 24 रुपया, घट गया 1 रुपया। 1 रुपया किस पर घटा, 25 रुपया पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 रुपया पर देखेंगे तो गुने 100 कर देंगे, यानी 4 रुपया की, यानी 4% जो है वो कम हो गया है ना। आगे देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, इसे बनाइए और कमेंट करके बतलाइए। कहता है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी a गुने a, या इसे a स्क्वायर कहते हैं। तो अगर इनिशियली देखें और फिर फाइनली देखें, तो इनिशियली में अगर इसके भुजा को 100 सेंटीमीटर माने तो कहेंगे 100 गुने 100। फाइनली में क्या हो गया 20% बढ़ गया, तो 20% भुजा बढ़ा तो 120 गुने 120। तो अनुपात निकालेंगे तो इससे ये दोनों कट गया ना। 1 मिनट, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो ऊपर हो गया 5-25/36। अब कहने का मतलब है कि पहले एरिया था 25, अब एरिया हो गया कितना 36। एरिया बढ़ा कितना, तो कहेंगे 11। एरिया कितना बढ़ा 11। ओहो गलती नहीं, सही तो है भाई, 5-25 11। एरिया बढ़ा कितना 11, कितना में बढ़ा 11, तो कहेंगे 25 में। एरिया कितना में बढ़ा 11, कहेंगे क्या कहेंगे 25 में। जब 25 था तो उससे 11 बढ़ गया, तो 100 का मान निकालना है तो गुने 100% कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा 4 मरतबे 44%। ये हो गया आपका आंसर जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां से देखिए, कहता है कि आयत के लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए।
आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, बताइए। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। भाई साहब कुछ नहीं करना है, चलिए पहले इनिशियली लेते हैं और फिर फाइनल लेते हैं। याद रखिएगा केवल आयत की लंबाई को बढ़ाए हैं, तो मान लेते हैं कि पहले आयत का लंबाई था 100 तो 20 बढ़ाएं इनिशियली और ये हो गया फाइनल। मान लेते हैं पहले आयत का लंबाई था 100, अब आयत का लंबाई हो गया 120। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किए तो यहाँ पर चौड़ाई भी और यहाँ पर भी चौड़ाई भी ना। इसे काट दीजिए, ये से ये कट गया, इससे ये 5 और ये से ये क्या हो गया 6, यानी 5/6। अब सुनिए बढ़ा कितना है 1, कितना पर, जब ये 5 था। कहता है कि इनिशियली लंबाई अगर 5 था तो उससे बढ़ जाता है 1, तो हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 पर ज्ञात करेंगे तो ये कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 20%। कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 20%। लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ता तब ये ज़्यादा हो जाता। चलिए जी, अब देखिए हमसे कहा गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 10%, चौड़ाई 20% और ऊंचाई 30% बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर वही बात निकालिए, कहेंगे इनिशियल बट्टे फाइनल ना, या ऐसे बढ़ा दीजिए फाइनल बट्टे, हाँ फाइनल बट्टे इनिशियल, कुछ भी कीजिएगा बात बराबर आएगा। देखिए सुनिए, मान लीजिए शुरू में इसका लंबाई था 100, चौड़ाई था 100 और ऊंचाई था 100। लंबाई में 10% की बढ़ोतरी हो गई तो लंबाई हो गया 110। चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई, चौड़ाई हो गया 120। ऊंचाई में 30% की बढ़ोतरी हो गई, ऊंचाई हो गया 130। हमसे आयतन कितना बढ़ेगा ये पूछा है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ऊपर आ गया 11 गुने 12 गुने 13। क्या आ गया 11 गुने 12 गुने 13, बनाइए क्या आ गया ऊपर 11 गुने 12 गुने 13, और नीचे क्या आ गया 10 गुने 100। इसे काट दीजिए, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 11 छक 66, और 66 को 13 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 छक 78 के 8 हासिल 7 और 13 छक 78 और 7 85 बट्टे कितना आ जाएगा 500, यही ना आएगा 85 बट्टे 500। अब क्या करेंगे सुनिए जरा, ये कितना बढ़ा है तो कहेंगे 358, यानी कहने का मतलब है कि जब आयतन था 500 तब बढ़ोतरी हुआ है 358। आयतन रहता जब 100 तब बढ़ोतरी कितना होता, तो 00 से 00 काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे इतना बट्टे 5% आ जाएगा ये, इसे काटेंगे तो कहेंगे 7 पचे 35 और 5 कम 5 3.5%, यानी इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 71.3/5% की वृद्धि हो जाएगी। आगे चलिए, फिर वही सवाल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कहता है कि यदि घन के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। घन के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तब सुनिए, फाइनल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे इनिशियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा गुने भुजा। तो भुजा अगर शुरू में अगर 100 था तब 100 गुने 100 भुजा गुने भुजा 4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी अगर 4 देंगे तो यहाँ भी तो 4 देना ही पड़ेगा। तो 4 से 4 ये कटिए जाएगा, इसलिए केवल 100 गुने 100 लिखे थे। पहले 100 था, अब भुजा हो गया 110, फिर पहले 100 था, अब भुजा हो गया 110। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, यहाँ आ गया 121 बट्टे 100 और इसे लिख सकते हैं 121% ना। फाइनल बट्टे इनिशियल हो गया 121%। 1 मिनट इस हटाइए, देखिए शुरू में था 100 लेकिन फाइनल हो गया 121, यानी बढ़ोतरी कितना का हुआ 21 का। बढ़ोतरी कितना का हुआ 21 का। 21 बढ़ा है कब, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल था 100 पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 21%, क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं 21%। 21 बट्टे 100 को ही 21% लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना बढ़ा है 21%। आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने से पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है, पीपीटी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, उसे टाइप करना पड़ता है, फिर यहाँ ला के वीडियो बनाना पड़ता है। तो बहुत मेहनत लगता है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये मेहनत सार्थक हो। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस वीडियो को सबको लाभ मिल सके। क्योंकि मैं जो आपको ये कंटेंट देता हूँ, ये कंटेंट आप परचेज करके पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा कंटेंट आपको निःशुल्क देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।